नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आपके अपने परिवार रोजगार विदत्तरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की और उसमें लगातार आपको 3 से 4 प्रैक्टिस सेट हमने मैथ के दिए हैं और आपसे जैसा कहा था कि हम और भी प्रैक्टिस सेट आपके बीच में लेकर के आएंगे, तो उसी श्रृंखला में आज शुरुआत कर रहे हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट की, जिसका टाइमिंग आप लोगों को जो डेली मिलेगा ये प्रैक्टिस सेट वो 12 बजे रहेगा। तो सभी 12 बजे का इंतज़ार करते हुए हिंदी प्रैक्टिस सेट को डेली अच्छे से लगा रहे होंगे। जैसा कि पिछली विगत परीक्षाओं में देखा गया कि हिंदी में बहुत सारे स्टूडेंट ने 20 में से 20 भी किए और कुछ के कम भी रहे। इस बार भी कोशिश रहेगी कि 20 में से 20 प्रत्येक स्टूडेंट करे। तो ऐसा क्या किया जाए उसके लिए कि हम 20 में से 20 कर पाए, कैसे करें तैयारी एसएससी के लिए हिंदी की, और क्या एडवांस हो सकता है इस हिंदी में, 2 मिनट के लिए उन पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। चलिए देखिए, यदि मैं बात करूं बेटा हिंदी में कैसे आप लोग यहां से अपने अच्छे मार्क्स कर सकते हैं, उसी के संबंध में मैं आपको बता रहा हूं। हिंदी को अच्छा करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा इसका सिलेबस क्या है, कि जीडी में जो पूछ रहा है, जीडी में जो चैप्टर आपसे पूछे जाने हैं उनमें कौन कौन से वो चैप्टर हैं जिनको ये पूछ रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी चीज़, आप लोगों को पीवाईक्यू 2021 और 22 इन सभी को यदि आप लोग कर लेते हैं तो ये मान लेना कि 70 से 75% एग्जाम में आप अभी से करना स्टार्ट कर दोगे। बात रहेगी सर यहाँ से कि 25 से 30% में क्या होगा। 25 से 30% में जैसा कि विगत परीक्षाओं में हुआ इस बार भी होगा, मतलब कि शब्दावली से हट करके, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर शब्दावली पर सबसे बड़ा जोर था और यहाँ से प्रश्न भी आते हैं शब्दावली से, लेकिन अब एसएससी ने उनमें कुछ नए टॉपिक ऐड करना शुरू किया है, जिसमें पिछली परीक्षा में जो ऐड किए थे उसने, जिसके मैं बात करूं शब्द के भेद से संबंधित संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनसे संबंधित प्रश्न इसने यहां पर हर शिफ्ट में 2 से 3 रखे थे। विद्यार्थियों, इस बार आप लोगों को यह गलती नहीं करनी है जो कि पिछली बार आप लोगों के द्वारा की गई। इस बार एसएससी जीडी की हिंदी ही नहीं पढ़ना है। आप लोगों को हिंदी में अच्छे यदि मार्क्स लेकर के आने हैं तो आप लोगों को यूपी पुलिस का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यूपी पुलिस में क्या पूरा पढ़ना पड़ेगा? जी नहीं, उसमें जैसे साहित्य की बात होती है उसे नहीं पढ़ना है, लेकिन साहित्य के अलावा जितना भी पोर्शन हमारा बच जाता है वो कंप्लीटली आपको तैयार करना है। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि यहाँ पर आप हिंदी को जीडी के माध्यम से ही ना तैयार करें। कोई भी स्टूडेंट यदि जीडी के माध्यम से तैयार करता है तो जीडी के अंदर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस बार जैसा कि पीछे इन 4 चैप्टर को इसने क्वेश्चंस को लेकर के आया, इस बार भी थोड़ा सा बदलाव करेगा और भी चैप्टर इसमें ऐड कर सकता है, तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी वहाँ कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था, फिर आप वंचित रह जाएंगे 20 में से 20 करने के लिए। तो मैं आप लोगों को हिदायत दूंगा कि आप लोग इस बार हिंदी की तैयारी यूपी के हिसाब से करें, जो यूपी का सिलेबस है, क्योंकि अभी विगत 2023 में जो परीक्षाएं हुई उनमें भी सिलेबस के अनुसार चीज़ें लगभग 80 से 85% थी, लेकिन 15% उसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया था।
तो इसलिए आप संपूर्ण सिलेबस पढ़ेंगे तो दो फायदे होंगे। पहला फायदा एसएससी में 20 में से 20 कर पाएंगे, दूसरा फायदा यूपी पुलिस के लिए भी आपकी हिंदी तैयार हो रही होगी। तो उसके लिए हम अपना ऑफलाइन बैच लगातार जीडी का चलाया हुआ है, आप सभी लोग वहां से जुड़ सकते हैं। कंप्लीट चीजें कराई जा रही हैं और उम्मीद है कि पिछली बार की अपेक्षा, जैसा पिछली बार रिजल्ट रहा उससे बेहतर रिजल्ट करने की हमारी इस बार प्रयास रहेगा। तो आप सभी हमारे साथ में प्रैक्टिस के लिए तो यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यार्थी के साथ जुड़े, और ऑफलाइन क्लास करने के लिए हमारी सुबह 8 बजे से क्लास चलती हैं, तो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं किस प्रकार जीडी के अंदर आपके जहांगीरपुर के अंदर इकलौता ऐसा संस्थान रहा है विद्यार्थियों के रिव्यू के अनुसार कि सर हाँ सिलेबस पूरा कराया जा रहा है। बाकी की आप लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो बात कर रहा था मैं एसएससी जीडी के अंदर कि प्लानिंग क्या हो सकती है। सबसे पहले आप लोग सिलेबस को चेक कर लीजिए, उसके बाद में यूपी का भी सिलेबस इसके साथ में मैं एक दिन आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है इसके साथ में। वैसे मैं अभी बता देता हूं, इसमें जो साहित्य वाला पोर्शन है ना, ये साहित्य वाला पोर्शन आप बिल्कुल मत पढ़ना, अभी बिल्कुल मत पढ़ना आप लोग, बाकी सारा कुछ आप पढ़िए, क्योंकि दो चीज़ें फायदा होगा। यूपी के साथ साथ जीडी के साथ साथ यूपी की भी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, जो कि आप लोगों की परीक्षा होनी है, नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है उसको लेकर के। अच्छा, बात रही पीवाईक्यू की, देखिए मैं आपको हिंदी के अंदर क्या कराने वाला हूं प्रैक्टिस में। मैं कंप्लीट 2021 और 2022 में जितना भी प्रीवियस पेपर हुआ है आपका, उन सभी को मैं प्रैक्टिस के माध्यम से कराऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने अच्छे से पूरी शिद्दत के साथ में इन प्रैक्टिस सेट को किया तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहीं से 70 से 75% सिलेबस कवर कर लोगे। बाकी 25% के लिए बीच बीच में मैं आपकी थ्योरी की भी क्लास लगाऊंगा यहीं पर। तो उससे कहने का मतलब है कि हमारा 20 में से 20 आउट ऑफ 20 का हमारा टारगेट है, इसको हम पूरा कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक बात और आप लोगों से मैं चाहूंगा कि आप लोगों के लिए मैं एज ए होमवर्क में दे रहा हूं कि तैयारी को कैसे और आपका बढ़ाया जाए। होमवर्क में आपके लिए ये है कि आप लोग जो शब्दावली वाला पोर्शन है, जो शब्दावली वाला पोर्शन है जिसमें मैं बात करता हूं विलोम शब्द को लेकर के, जिसमें मैं बात करता हूं बेटा आपका पर्यायवाची को लेकर के, पर्यायवाची को लेकर के, और इसके बाद में आपके मुहावरे हैं, मुहावरे हैं। इसके बाद में आपका वाक्यांशों के लिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द की जो बात होती है, और भी आप लोग देख लेंगे इसमें। इनको आप डेली घर पर जो भी आपके पास में हिंदी की बुक है, कोई भी बुक हो, आप उससे तैयार करिए। कहने का मतलब है कि एग्जाम तक बहुत अच्छी शब्दावली हो जाएगी। एग्जाम तक आप 10 तो विलोम शब्द डेली याद करो, 5 का फिगर बना लो सर पर्यायवाची का, 10 मुहावरे याद करो डेली का, और 10 इसमें से वाक्यांशों के लिए एक शब्द याद करिए। आप इतना यदि धीरे धीरे डेली करते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा शब्दावली बहुत बेहतर हो जाएगी। और यदि आप सोचते हैं कि हम एक साथ में शब्दावली कर लेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, फिर आप वंचित रह जाएंगे कि सर 20 में से 20 नहीं कर पाए। और मैं गारंटेड बता रहा हूं एसएससी जीडी के अंदर यदि आपको अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, इस बार कंपटीशन बहुत हाई रहेगा। इस बार ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कंपटीशन कम रहेगा, कंपटीशन इस बार भी ज्यादा रहेगा क्योंकि कम वैकेंसी है, बच्चा लगातार पढ़ रहा है। आप ये सोच के ना चले बिल्कुल भी कि हमारा कंपटीशन हल्का होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों को एक प्लानिंग बता रहा हूं कि जीडी के अंदर कैसे 20 में से 20 हम कर पाए। उसके लिए आप लोग ये लगातार डेली तैयार करिए, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए जो हमारा टॉपिक वाइज का है, बेहतरीन करवाएंगे आपको। और उम्मीद करूंगा कि वहीं से सारी चीजें आपके लिए मिल रही होंगी। तो इसी तरह से हम एसएससी जीडी की तैयारी इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करेंगे और आगे भी कुछ नई चीजें आपके साथ में लेकर के आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रैक्टिस सेट हिंदी के साथ में। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में आ चुका है। हिमालय भारत का ताज है, हिमालय भारत का ताज है। हिमालय शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देख लीजिए, पहला ही क्वेश्चन आपका पर्यायवाची से आ चुका है और पर्यायवाची डायरेक्टली नहीं दे रहा है,
कि भाई हिमालय का पर्यायवाची बता दीजिए, नहीं, वाक्य में प्रयोग करके आपको देगा ताकि टाइमिंग आपकी खर्च हो। इसलिए तो आपसे बोला है कि आप लोग पर्यायवाचियों को डेली यह तैयार करिए। तो हिमालय शब्द के उचित पर्यायवाची देखिए आप यहां से, क्या प्रभा होगा, क्या मदन होगा, क्या आश्वन होगा आपका। देखो जैसा कि प्रभा के बारे में आप जानते हैं, प्रभा किरण की बात करते हैं हम, भाई किरण की हम बात करते हैं तो सर ये तो होगा नहीं आपका यो है। यहां से मदन की यदि मैं बात करूं तो मदन तो सर यहां पर मनोज, मन प्लस ओज, आश्वन काम की हम बात कर रहे होंगे, तो हमारा सही जवाब क्या हो, गिरि माने सर पर्वत, और पर्वत से ही हम कहते हैं सर क्या है हिमालय सर यहां से, तो गिरिराज हमारे प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो पर्यायवाची को बहुत ध्यान से करते हुए जाना है, अच्छे से तैयार करना, यही रटने वाली चीज है आप लोगों को, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं सर यहां से। तो इस प्रश्न का जवाब क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी गिरिराज। चलिए अगला प्रश्न आपका, आकलन शब्द के, आपके सामने शब्द दिया है आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची, एक और पर्यायवाची का प्रश्न आपकी सेवा में। यह सारा कुछ प्रीवियस पेपर है आपका, इस बात से बेचिंता रहें आप लोग कि अलग अलग से बनाया जा रहा है, तो आप अपना अवलोकन करें कि आप लोगों ने हिंदी के अंदर कितना स्कोर आज की प्रैक्टिस सेट से किया। ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे पिन करके बताएंगे। तो आकलन, आकलन का मतलब क्या है, देखो आकलन का मतलब यही है कि मैंने अभी बोला कि मैं आपका आकलन करूंगा, या आप लोग आकलन करेंगे अपना कि आज के प्रैक्टिस सेट में से आपने कितने क्वेश्चंस किए। तो आकलन का मतलब क्या होने वाला है, क्या नूतन होगा या शरण होगा, सर ये तो बिल्कुल गलत है। अब फंसोगे आप लोग, क्या गणना करना होगा या अगणन आपका जो है, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोगों को क्या आ रहा है, क्या आ रहा है इस प्रश्न का जवाब आकलन का। चलिए भाई हाँ बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है कि सर अगणन, अगणन ही पर्यायवाची, पर्यायवाची क्या होता है शब्द का, समानार्थी होता है। आकलन का सर, आकलन का मतलब हम कितना उसका अवलोकन कर पा रहे हैं कि कितना हमने किया है, उसी को हम दूसरे फॉर्म में क्या कह रहे हैं सर यहाँ से अगणन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अगणन आपका जो है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से करें। क्या दे रहा है बेटा, ये देखिए ना, जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया है, जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया है, इसके लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन करना पड़ेगा। ध्यान रखना, पहली बात तो एसएससी हो कोई भी एग्जाम हो, आप लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ा करें। आप लोग गलती करते हैं कि अंत में कुछ और दिया होता है, प्रारंभ में पढ़ करके टूट पड़ती हैं आप लोग, क्योंकि आपको आसान दिखता है जैसे ही आपको, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है, विशेष ध्यान देना इसको लेकर के। तो जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया हो, उसके लिए क्या कहेंगे सर, क्या अग्रगामी कहेंगे, आगे जाने वाला, क्या सर अग्र सोची, आगे सोचने वाला, विषय चित्त विषय के बारे में, और दत्त चित्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों की तरफ से आया है कि सर इस प्रश्न का जवाब है दत्त चित्त आपका जो है, बिल्कुल सही जवाब है एकदम आपका। वाक्यांशों से संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, विशेष ध्यान देना बेटा। चलिए अगला प्रश्न आपकी सेवा में, निम्नलिखित में से अशुद्धि पहचानिए। देखो वर्तनी का जो चैप्टर होता है, वर्तनी किसी भी प्रकार से पूछी जा सकती है, लेकिन एक बात याद रखना, वर्तनी के लिए आप लोगों को शब्द के भेद से संबंधित ये पूछा जाएगा सर यहाँ से, शब्द के भेद से संबंधित जो हमारे हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम वर्तनी अच्छे से कर पाएंगे, अन्यथा वर्तनी नहीं चल पाएगा अच्छे से आपका। तो यहाँ ध्यान देना कि वर्तनी एक शब्द देकर के पूछ सकता है या वाक्य में भी देकर पूछ सकता है। तो देखिए, वह आया परंतु मैं नहीं गया, तो इसमें आपको अशुद्धि देखनी है। अशुद्धि क्या होगी सर यहाँ से, अशुद्धि आया, गया, परंतु या वह, जल्दी से बता रहे होंगे आप लोग। देखिए वह आपका बिल्कुल सही है, गया आपका बिल्कुल सही लिख रहा है, आया बिल्कुल सही लिख रहा है, गलत लिखा है तो कौन सा लिखा है, ऑप्शन सी परंतु। जैसा कि पता है आपको कि हम बात करें सर आपको परंतु में क्या गलती रहा है आपका यहाँ से, तो परंतु में गलती रहा है कि सर यहाँ से बड़ी हु की मात्रा इस पर चढ़ी हुई है, तो इसकी शुद्ध वर्तनी आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से परंतु। तो ऑप्शन सी इसमें अशुद्धि थी आपकी। तो अशुद्धियों के लिए आप लोग संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण इनकी आपको यदि नॉलेज है अच्छे से, तो ये मान लेना कि वर्तनी आपसे गलत नहीं होगी। वर्तनी को लेकर के अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न आपका, ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का सही अर्थ।
आप लोग बहुत आसान है, लेकिन गलतियां ऐसे में बहुत ज़्यादा करती हैं आप लोग। ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे जब भी पढ़ रहे हो उनको थोड़ा सा अपनी डेली लाइफ में यूज करके यदि पढ़ोगे तो मुझे उम्मीद है याद हो जाएंगे अच्छे से। अब ऊंट के मुंह में जीरा क्या हो सकता है? मित्रता करना, बिल्कुल गलत। खाने में जीरा डालना, बिल्कुल गलत है भाई। यहाँ से अधिक खाने वाले को कम देना, ऊंट को जीरा खिलाना, ये बात तो बिल्कुल गलत है सर। यहाँ से तो यहाँ क्या होगा सर? आपका बिल्कुल सही जवाब है, अधिक खाने वाले को कम देना। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब है कि भाई कोई खा रहा 10 रोटी, अब उसे आपने 2 ही रोटी दी, तो इसका मतलब आप लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि यार ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया, हमारे तो कुछ आलन पड़ा ही नहीं, खाते तो 10 थे और दी हमें 2 ही। तो इसका मतलब हो जाएगा ऊंट के मुंह में जीरा देने का मतलब है अधिक खाने वाले को कम देना। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2 घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे, निम्न में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? निम्न में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द किस प्रकार से पूछ रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। 2 घोड़ों पर सवार होने से सफल नहीं हो रहोगे, मतलब क्या है इसका? ये बात आप देखिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या सफल नीति होगा, सवारी नीति होगा, क्या दुरंगनी नीति होगा, या तुरंगनी नीति होगा? जल्दी से जवाब देंगे। देखिए 2 घोड़ों पर सवार होने से सफल नहीं रहोगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप लोग तैयारी करते हैं। देखो मैं आपके ही उदाहरण से समझाऊंगा आपको। आप लोग तैयारी करते हैं, एक तरफ तो इधर आपने बोले जी हम इधर से कर लेते हैं और इधर से भी कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों तरफ से यदि आप लोग अपना सिलेबस कवर करने के साथ जाते हैं और फिर उस पर अपने आप को गढ़ना कुछ करते नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 2 घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। आपको एक पर ही अपना पैर जमाना पड़ेगा, एक पर ही चलना पड़ेगा, तभी आप अपनी परीक्षा में सफल हो पाएंगे। इसी को कहा है यहां से 2 घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं होगे। इसका मतलब है कि सर यहां से दुरंगी नीति नहीं अपनानी है आपको एक ही नीति पर चलना है। तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इस जल में अनेक जीव हैं। तो जल शब्द के विलोम शब्द का, देखो आपका टाइम खर्च करने के लिए ये डायरेक्ट भी दे सकता था कि जल का विलोम क्या है। कितना आसान पूछा है, बस बिल्कुल सही है, लेकिन इसने वाक्य में प्रयोग करके दे दिया, बोले इस जल में अनेक जीव हैं। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब सिंगल वर्ड में विलोम शब्द पर्यायवाची नहीं आने वाले हैं, ना ही वाक्यांशों के लिए एक शब्द आने वाला है। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पूरा शब्द पढ़िए पूरा, उसके बाद जवाब दीजिए। तो जल का, जैसा कि आप जानते हैं सर, यहाँ से जल का क्या होगा? थल। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे हम बात करें। जिसका खंडन न हो सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द की हम बात कर रहे हैं। वाक्यांशों के लिए शब्द बताइए जिसका खंडन न किया जा सके। जल्दी से जवाब देंगे इस प्रश्न का, क्या होने वाला है? क्या समूल होगा, क्या खंडनीय होगा, क्या खंडन होगा, या खंडित होगा? जिसका खंडन ना कह सके, जिसका खंडन का मतलब जिसका व्याख्यान नहीं किया जा सके कभी भी। शब्द कहते हैं ना कि यार आपके लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं रहे, अकथनीय जैसे हो जाता है आपका, उसी प्रकार से इस प्रश्न का जवाब दे रहे होंगे आप लोग। जिसका खंडन न हो सके, बिल्कुल सही जवाब आया है, अखंडनीय, एकदम सही जवाब है, अखंडनीय, जिसका खंडन न किया जा सके। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जी अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है भाई इस शिफ्ट में आपका। शब्द है तुम्हारा दोपहर, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होने वाला है? ध्यान देना, यह उस टॉपिक से प्रश्न है। सर यह समास में ग्रह किया हुआ है, तो क्या आप लोग सोचते हैं कि इसमें क्या शब्दावली आती है? ऐसे ही ऐड कर देगा बेटा, ऐसे ही ऐड कर देगा धीरे धीरे। इसलिए मैंने बोला है एसएससी जीडी के लिए यदि हिंदी में 20 में से 20 लाने हैं तो यूपी की पूरी हिंदी पढ़नी पड़ेगी। ये बात खत्म। यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो यह बात मान लेना कि 20 में से 20 नहीं कर पाओगे, गारंटेड है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जोड़ेगा ही जोड़ेगा आपका। देखिए दोपहर, दोपहर का मतलब क्या है? का अर्थ होता है दो पहरों का संग्राम, दो पहरों का कदाचार, दो पहरों का समाहार, या दो पहरों का अनाचार। जल्दी से जवाब देंगे अपना, जल्दी से जवाब देंगे। आपका प्रश्न का जवाब क्या आने वाला है?
जी बिल्कुल सही जवाब है कि सर यहाँ से दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार। तो कौन सा समास होगा? दो पहरों का समाहार। समूह आपका जो दिगु होता है उसमें क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं दिगु में, दो प्रकार के दिगु समास होता है आपका। एक होता है समूहवाची, एक होता है आपका संख्यावाची, एक होता है संख्यावाची। और इसी में से देखो उसका समास विग्रह आपको दे दिया। तो देखो समास से भी प्रश्न आपसे यहाँ पूछ लिया गया है। दो पहरों का समाहार ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी आपका। मूल क्रिया, प्रथम प्रणार्थक क्रिया और द्वितीय क्रिया, द्वितीय क्रिया प्रणार्थक क्रिया का द्वितीय प्रणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम से चुने। क्या बताया था आप लोगों को? काम नहीं चलेगा केवल शब्दावली पढ़ने से ही। शब्दावली बहुत मोस्ट है लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा आपके टॉपिक भी पढ़ने पड़ेंगे। तो इसलिए आप सीधा है शब्दावली आप लोग घर पर करते रहिए, जैसे मैं रूटीन बता दिया है। सब्जेक्टिव हमारे कराने गारंटी है, एक भी प्रश्न दाएं बाएं चले तो गारंटी आपको देख लेना, पेपर देख कर आए तो पता चल जाएगा आपको। अब देखिए मूल क्रिया, आप लोग जानते हो सर मूल क्रिया क्या होती है? मूल क्रिया होती है सर आपका, मूल क्रिया क्या कहते हैं सर? धातु। कहने का मतलब उसमें कुछ ना जुड़ा हो। जैसे बात करें सर यहाँ से आपका खेल, आपका पी, आपका लिख, इसमें किसी प्रकार की इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ होता है तो उसे मूल क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब है कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को ही दर्शाना क्रिया का काम होता है आपका। तो मूल क्रिया, प्रथम प्रणार्थक क्रिया और द्वितीय क्रिया प्रणार्थक क्रिया का सही विकल्प आपको बताना होगा। देखो ये तो बजवाना, तो ये लास्ट हो गई आपकी भाई। कराना सेकंड हो जाएगी सर यहाँ से। सुनना, सुनवाना ये आपकी द्वितीय क्रिया हो गई। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऐसे भी ऑप्शनों को एलिमिनेट करिए आप लोग। बिल्कुल सही जवाब है सर यहाँ से उठना। उठना सर मूल क्रिया के साथ उठ, ठीक है ना। इसमें आपका सहायक, आपका इसने साधारण क्रिया को ऐड कर दिया है। उठाना और उठवाना, जैसा कि पूछा कि मूल क्रिया उसके बाद में प्रथम प्रणार्थक क्रिया, उठाना और उठवाना। उठाना का मतलब है आपने उठाया इसे, और उठवाना किसी दूसरे से उठवाया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रिया से संबंधित। तो इसलिए विशेष ध्यान रखना है। देखो कैसे प्रश्न आपसे पूछा है। अगला प्रश्न है, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा, वाक्य में शुद्धि वर्तनी। पहले ही बोला है पूरा प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। वर्तनी के लिए सिंगल शब्द बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, होगा लेकिन कम देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को जो है। तो इसमें आप लोगों को अशुद्धि ढूंढनी है। क्या अशुद्धि शिक्षिका में होगी, क्या विद्यालय में होगी, क्या खेलने को कहा, या अंताक्षरी आपका जो है। जल्दी से जवाब देंगे भाई। हाँ बिल्कुल सही जवाब है कि शिक्षिका में बिल्कुल भी आपकी कोई गलती नहीं है सर आपका। विद्यालय बिल्कुल सही लिखा है, खेलने को कहा है ये भी बिल्कुल सही लिखा है। गलती है तो आपकी अंताक्षरी में। अंताक्षरी का सही ध्यान देंगे सर, अनुसार तो आता ही है, अंत्याक्षरी होता है ये होता है अंत्याक्षरी आपका, अंत्याक्षरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोगों को पूरा प्रश्न पढ़ना होगा, तब जाकर के देखना है किसका यहाँ पर अशुद्धि दिए रखा है आपका। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। निम्न में से अव्यय से बना विशेषण नहीं है। देख लो अब यहां से आपसे देखो, अव्यय क्या होते हैं? अव्यय होते हैं जिनको खर्च ना किया जा सके, जिनके लिंग वचन परिवर्तन नहीं किए जा सकते, उनको अव्यय कहते हैं। विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, जो मूलतः 4 प्रकार के आपके होते हैं। अलग अलग आप देखेंगे उसमें गुणवाची होता है, संख्यावाची होता है, परिमाणवाची होता है और रीतिवाची होता है। तो यह कहना चाह रहा है अव्यय से बना विशेषण नहीं है, अव्यय से बना विशेषण नहीं है ऐसा विशेषण जिसका परिवर्तन ना किया जा सके किसी में। तो बताइए जवाब क्या होने वाला है? क्या अगला होगा, क्या बाहरी होगा, क्या पिछला होगा, या कैसा होगा? जल्दी से जवाब दीजिए कि आपका जवाब क्या होने वाला है भाई। हाँ जी चलिए देखो ध्यान देना, अगला आगे पीछे ऊपर नीचे, जैसा कि पता है आपको कि स्थानवाची विशेषण होता है आपका, बिल्कुल सही है। बाहर भीतर ये भी स्थानवाची को दर्शा रहा है। पिछला आगे जितना भी है, यहां नहीं हुआ तो ऑप्शन डी नहीं हुआ। ऑप्शन डी क्या है सर? कैसा। कैसा प्रश्नवाचक है, तो ये आपका कैसे का कैसा है, तो इसका कैसे भी बना सकते हैं ना बहुवचन,
और जिसका बहुवचन बन जाता है उसे अव्यय नहीं कहते हैं। अव्यय वो होते हैं जिनका लिंग वचन परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसे अव्यय कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब रहा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे। समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में प्रयुक्त, देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है विलोम को लेकर के। अनंत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनंत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए। विशेष हिदायत बता रहे हैं आपको कि प्रश्न को पूरा पढ़िए, क्या पूछना चाह रहा है, तब जाकर कितना अंश से अपना जवाब दीजिए। सिंगल में नहीं मिलेगा आप लोगों को कि विलोम शब्द इस शब्द का बता दीजिए। हाँ जी, क्या जवाब रहा है? देखो अंतहीन क्या होगा? अनंग असीमित। तो इस प्रश्न का जवाब सही दिया कि सर इसका जवाब होगा आपका अंत। अनंत का अंत, अनंत का मतलब है जिसका कोई छोर नहीं है, और अंत आपका तुरंत विलोम शब्द होगा जिसका अंत है। तो ये आपका जवाब बिल्कुल सही रहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होने वाला है? मुहावरा क्या है? नानी याद आना। नानी याद आना क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? क्या नानी को याद करना होता है? बिल्कुल नहीं। छुपकर बैठ जाना, ये तो डर जाना भाई, क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं सर आपका। किसी से मिलने का मन करना, नानी याद करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? मुसीबत देखकर घबरा जाना। कभी रहे तो होंगे, पले बड़े होंगे सुख चैन में, कभी मुसीबत आ गई तो बोले यार हाथ पैर फूल गए पूरी तरह से। घबरा जाना, सामने बोले कि ऐसी मुसीबत तो हमने कभी देखी नहीं है। तो मुसीबत को देख करके यदि कोई घबरा जाता है तो वह मान लीजिए अपने व्यवहारिक जिंदगी से बिल्कुल पीछे हट जाएगा। मुसीबत का ही फेस करके आगे बढ़ना व्यक्ति एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन करके पहुंचता है। तो इसलिए याद रखना है, मुसीबत को देखकर घबरा जाना इस प्रश्न का सही जवाब है। शब्द समूह शब्द समूह के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। देखो कितना अच्छा एक आपसे वाक्य पूछा है कि मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। तो क्या होगा? तंत्र, अन्यंत्र, सर्वत्र या अत्र आपका जो है। जल्दी से जवाब देंगे इस प्रश्न का। क्या होने वाला है भाई? क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही जवाब? हाँ जी, देखिए तंत्र होगा क्या? आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया सर आपका कि ऑप्शन नंबर डी अन्यत्र। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा, यह भी ऐसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द में आपका प्रयोग करेंगे सर यहाँ से। तो उसका नाम क्या होगा सर यहाँ से? अन्यंत्र। जो मुसीबत से घिरा हुआ है और अपने गांव से चला जाता है, कहीं और बस जाता है, बोलेंगे क्या? अन्यंत्र आपका जो है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे 5 क्वेश्चन जो आपके सामने आने वाले हैं वो प्रश्न रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन में आपको वाक्य से संबंधित बात कर रहे होंगे। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके बाद में इस पर 3 मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 प्रश्न दिए जाते हैं जिनको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और ध्यान से पढ़ते हुए इन प्रश्नों का हमें जवाब देना होगा। तो आइए भाई शुरू करते हैं। याद रखना पूरा पैराग्राफ कभी ना पढ़ें, क्वेश्चन देखें पहले, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद में पैराग्राफ को आप पढ़िए। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान वन के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उपयुक्त शब्द का चयन करना है, ये एक रिक्त स्थान है कि सभी, पूरे, अधिक या सर्वागीण। आ जाओ, क्या कह रहा है भाई? आपका पहला यही है, आपका राष्ट्र के खाली जगह विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। राष्ट्र के खाली जगह विकास के लिए क्या चरित्र का यदि निर्माण करना है तो क्या आवश्यक होगा राष्ट्र के लिए? तो उसकी बात होगी सर यहाँ पर, क्या सभी होगा? राष्ट्र सभी विकास के लिए निर्माण, चरित्र निर्माण की बात करें, क्या पूरे होगा, क्या अधिक होगा? तो यहाँ से कोई सा नहीं होगा, तो ये क्या होगा सर यहाँ से? सर्वागीण। इसका मतलब क्या हुआ सर यहाँ से? राष्ट्र के सर्वागीण विकास के लिए, पूरा विकास है, सर्वांगीण का मतलब है सभी का विकास। यहाँ से चरित्र निर्माण का परम आवश्यक है, चरित्र निर्माण परम आवश्यक हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस पर, अगला है सर यहाँ से क्या कह रहा है दूसरे में आपका यहाँ भाई,
हमारे दूसरा रिक्त स्थान क्या है? उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही खाली जगह की सर्वोच्च संपदा है। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही क्या है? खाली जगह में देखना होगा भाई। रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राज्य, मोहल्ले, राष्ट्र, प्रदेश। तो देखिए भाई क्वेश्चन में क्या दिया है? उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही की सर्वोच्च संपदा है। किसकी संपदा होगा सर? यहां से किसकी संपदा होगा? तो देखिए, क्या राज्य की संपदा होगा? बिल्कुल नहीं। मोहल्ले की संपदा? बिल्कुल नहीं। किसकी संपदा होगी सर? यहां से राष्ट्र की संपदा होगी, क्योंकि इस राष्ट्र से संबंधित ही यह पूरा पैराग्राफ आपको दिया गया है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है इसमें, रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताओ। हितकारी, लाभकारी, कल्याणकारी या मनोहारी। तो इसको लेकर के आप लोग पीछे चलेंगे पैराग्राफ पर। रिक्त स्थान नंबर 3, जनतंत्र के लिए यह एक महान खाली जगह राष्ट्र संस्कृति क्या होगी? जनतंत्र के लिए तो यह एक महान क्या होगा भाई? ये देखिए आप लोग, इसमें क्या होगा? जनतंत्र के लिए एक महान हितकारी होगा, लाभकारी होगा, कल्याणकारी या मनोहारी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका कल्याणकारी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कल्याणकारी। देखिए कल्याणकारी, पीछे चलिए अभी यहां से क्या कह रहे? जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी राष्ट्र संस्कृति खाली जगह योजना है, जन समाज में एवं परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य है। बस यहीं तक पढ़कर आगे बढ़िए। योजना कैसी योजना होगी? अब आ जाइए भाई यहां से, योजना क्या होगी? यहां से योजना के संबंध में देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर 19 का यहां से प्रश्न नंबर 19 का रिक्त स्थान क्या भरे सर? राज्य, लोग, राष्ट्र या समाज। देखिए क्या होने वाला है भाई आपका, एक बार दोबारा से देखिए इस प्रश्न को। इसमें आपका प्रश्न का जवाब क्या रहेगा? खाली जगह योजना किसके लिए रहेगी सर? यहां से योजना रहेगी समाज के लिए। आपका योजना किसके लिए रहेगी? पीछे प्रश्न में देखा, आप जोड़ कर देख सकते हैं। समाज योजना है, जन समाज में एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है यहां से। तो इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही है कि यहां से प्रश्न नंबर 19 का रिक्त स्थान भर रहे होंगे। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब है समाज को लेकर के। समाज के साथ में हम बात करें, समाज संप्रदाय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, क्या रिक्त स्थान भरने वाले हैं 5वें के साथ में? 5वें प्रश्न में तरीका, रास्ते, सोपान या कदम। तो देखेंगे भाई आपका अंतिम प्रश्न है आपका ये, जो आपका यहाँ से पैराग्राफ से दिया हुआ है। तो देखिए क्या कह रहा है, समझिए, पहले पढ़िए सर यहाँ से इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण में प्रथम क्या होने वाला है भाई? चरित्र निर्माण में प्रथम क्या होगा? चरित्र निर्माण में क्या तरीका होगा? क्या तरीका होगा? ये तो हो नहीं सकता है आपका। देखिए व्यक्ति आपका गलत है। क्या तरीका होगा, क्या कदम होगा, क्या सोपान होगा? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है सोपान। चरित्र निर्माण में एक आपका क्या होगा सर? यहाँ से सोपान सपने को लेकर के हम बात कर रहे हैं सर आपका। और आज के हिंदी के पहले प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न आपका था ये यहाँ से। तो कैसा रहा प्रैक्टिस सेट आज आपका? कितने प्रश्न आप लोगों ने किए हैं? जैसा कि एक प्रश्न में आया था आपका आकलन, तो आप लोग अपना आकलन करिए और कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने प्रश्नों के सही जवाब आपने दिए हैं और कैसा रहा प्रैक्टिस सेट। यदि सही रहा, अच्छा लगा आप लोगों को, तो इस आपके प्रैक्टिस सेट को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यार्थियों के साथ में, अपने साथियों के साथ में इसे शेयर करना। तो आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।